सुपर कंडक्टिविटी। अभी सुपर कंडक्टिविटी के लिए पहले तो हम लोग को ये रिकॉल करना है कि हम लोग ने यहाँ पे ग्राफ देखा था ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। मतलब मेटेलिक कंडक्टर का ग्राफ देखा था कैसा, रेजिस्टिव वर्सेस टेम्परेचर का। मतलब एक वाई एक्सिस पे रेजिस्टिविटी एंड एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर था। तो ग्राफ में क्या इंडिकेट हो रहा था कि जैसे जैसे मेरा इनिशियली क्या होता है, हर एक मटेरियल का कुछ तो भी रेजिस्टिविटी रहता है इनिशियली। तो इसलिए यहाँ पे ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पे कुछ तो भी रेजिस्टिविटी उसकी मटेरियल की है। तो जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ पे, वैसे वैसे उस मटेरियल की क्या होती है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है। तो अभी क्या होता है कि हम लोग को पता है रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड हो रही है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा से कम हो रहा है तो टेम्परेचर ज़्यादा से कम हो रहा है तो रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा से कम होगी। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है। तो अभी यहाँ पे हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात कर रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा से कम हो रहा है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज ऑल्सो डिक्रीजेस। तो अभी क्या होता है, कोई थोड़े बहुत मेटल्स एंड एलॉयज ऐसे हैं जहाँ पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है। मतलब यहाँ पे रेजिस्टिविटी, अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पे 0 है, इसे मैं और नीचे नीचे तक लेके जाऊँ तो रेजिस्टिविटी और क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मुझे एक ऐसा टेम्परेचर मिलेगा जहाँ पे रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। रेजिस्टिविटी जब 0 हो जाएगी किसी भी मटेरियल की, जैसे मेटल है या एलॉय है, तो वो टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, जहाँ पे रेजिस्टिविटी रो ऑफ अ मेटल और एन एलॉय बिकम्स 0, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं TC से। ओके। एंड अभी क्या होता है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो मटेरियल है वो क्या करेगा, वो अपनी रेजिस्टिविटी है ना लूज कर देगा। मतलब वहाँ पे 0 रेजिस्टेंस रह जाएगा एंड वो जो मटेरियल है इट विल बिकम अ सुपर कंडक्टर। ठीक है। मतलब वो जो है कंडक्टर नहीं, सुपर कंडक्टर, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस होगा ही नहीं। एंड ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी को कैसे हम लोग बोल सकते हैं, द फिनोमेना ऑफ लूजिंग रेजिस्टिविटी कंप्लीटली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सुपर कंडक्टिविटी। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर है जहाँ पे मेरा मटेरियल उसकी रेजिस्टिविटी कंप्लीटली लूज कर देगा एंड इट बिकम्स अ सुपर कंडक्टर, देन दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज सुपर कंडक्टिविटी। अभी ये सुपर कंडक्टिविटी क्या है, ये अभी यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि ये हम लोग अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से और लेके जाएंगे, मतलब नेगेटिव टेम्परेचर जा रहा है, तो वहाँ पे ये मिलता है। तो ये जो अभी क्या है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रहा। तो रिसर्चर्स, साइंटिस्ट जो है वो रिसर्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं कि ये जो रेजिस्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ सके। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, तो जैसे हम लोगों ने EMF में पढ़ा है कि क्या होता है कि अगर मैंने जब एक सेल में मैंने EMF यूज किया है एंड उसको स्विच ऑन किया है, तो क्या होता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है सर्किट में। ठीक है। अब वहीं पे अगर मैंने वो सेल को स्विच ऑफ कर दिया है तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करना स्टॉप कर देगा। तो अगर वहां पे अगर मैं सुपर कंडक्टिंग सोर्स लेती हूँ, ठीक है, तो वहां पे जो EMF है उसको, EMF को क्या करना पड़ेगा मुझे, सुपर कंडक्टिंग सर्किट अगर यूज किया है मैंने, तो वहां पे जो सोर्स EMF है उसको मैं क्या करूंगी, सिर्फ एक बार ऑन करूंगी। ऑन करने के बाद में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। एक बार जब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया तो मैंने EMF को अगर बंद भी कर दिया, मेरा सोर्स EMF को, तो क्या हो जाएगा, वहां पे जो करंट एक बार फ्लो करना स्टार्ट हुआ ना, वो बहुत देर तक फ्लो होता रहेगा। वाई, बिकॉज वहां पे जो रेजिस्टेंस है वो है ही नहीं। वहां पे रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। वैसे ही अगर हम लोग ने सुपर कंडक्टिंग केबल्स या कॉइल्स यूज करेंगे तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यहाँ जनरेट करते हैं, वहां पे थोड़ी लूज होती है एनर्जी। फिर जब वो एनर्जी हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तब एनर्जी लूज होती है। जब ट्रांसमिट होता है एक एंड से दूसरे एंड पर और डिस्ट्रीब्यूट होता है तभी भी एनर्जी लूज होती है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ने सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स या केबल यूज किया तो जो एनर्जी लॉस होता है वो लूज होना बंद हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी एंड इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर एवरी वन ऑफ अस।